हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हमारा विश्वास है आप आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि पिछले 6 साल प्रभु ने आंखों की पुतली की नाई हम सबको संभाला है। यीशु ने हमें हर आशीषों से तृप्त किया है, मांगने से ज्यादा दिया है, हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर उसने हमारे लिए किया है। तो क्यों ना आज इस शाम को हम प्रभु की बड़ाई करें, धन्यवाद दें, उसके पवित्र स्थान की चाहत के साथ हम उसे आराधना की भेंट चढ़ाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी बिलीव यू आर हियर। हमारा विश्वास है तो आज हमारे बीच में आ चुका है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी बड़ाई करते हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. आइए परमेश्वर के लोगों, आप जहाँ कहीं हैं हाथों को उठाइए। आइए हम धन्यवाद दें प्रभु को। ओ उसने हमारे लिए सब कुछ किया है। हालेलुया, we thank you Holy Spirit। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाथों को उठा के अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ हाथों को उठा के कहे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे खुदावंद, जिस होठों से हम यीशु नाम का अंगीकार करते हैं, उस होठों का फल लेके तेरे चरणों में आए हैं। आज की इस आराधना, आज की इस सभा को हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और हमारा विश्वास है तू आज हमसे बातें करने जा रहा है। हाँ प्रभु, विश्वास के साथ हर जगह, हर घर में लोग बैठे हैं और यही विश्वास के साथ आज हम तुझे प्रसन्नता से आराधना अर्पित करने पाए। सारी महिमा आदर तुझे पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन में लिखा है भजन संहिता 42:1 में, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, प्यासी हो जाती है, वैसे ही मेरा मन, मेरा प्राण परमेश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल है। तो क्यों ना आज उसकी दर्शन की चाहत रखते हुए उसके पवित्र नाम को ऊंचा करें। आइए हम उसकी आराधना करें। हालेलुया।
वो पवित्र है, वो सारी स्तुति आदर लेने योग्य है। स्तुति के सिंहासन पे विराजमान यीशु, धन्य है तेरा नाम। अनगिनत आशीषों के लिए धन्यवाद। हमें नई जिंदगी और चंगाई देने के लिए धन्यवाद। आंखों की पुतली की नाई संभाला, धन्यवाद। धन्यवाद इन अंतिम दिनों में अद्भुत सिरे से वचनों के द्वारा बातें कर रहा है प्रभु। तेरे अद्भुत पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम तुझे चाहते हैं प्रभु, तू हमारा प्यार है, तू हमारी जिंदगी है, तू हमारा सब कुछ है। आमीन। वर्शिप यू लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना। थैंक यू होली स्पिरिट।
उच्च नाम है, सबसे श्रेष्ठ नाम, जिसने मृत्यु पे जय पाई, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया और यीशु ने मृत्यु पे जय पाके अपने पिता की दाहिने हाथ विराजमान है, वो जो बादलों पे आने वाला है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की हालेलुया। आइए अपने घरों में यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम की जय हो, यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम, पवित्र नाम, आदर के योग्य है नाम, सारी स्तुति लेने योग्य है नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद प्यारे खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से आज ये आराधना, ये होठों का फल हम आपको अर्पित करते हैं। हम घट जाए तू बढ़ता जा। आज भी प्रभु हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त होंगे, तेरे वचन में लिखा है। आज तेरा वचन अद्भुत सिरे से लोगों से बातें करे। तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन मन जीवन को बदल देता है। आज ऐसे सामर्थ्य वचन तेरे दास के मुख के द्वारा हर एक हृदय से बातें करे प्रभु। हम तैयार हैं। हाँ प्रभु, बोल प्रभु, हम तैयार हैं। इन अंतिम दिनों में हमसे बातें कर प्रभु। तेरे वचन के द्वारा हम जीवन पाते हैं। सारी महिमा आदर तुझे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Jai Masih ki. I'm so glad once again to come to you, through Zion TV and in the midst of Zion Pentecostal Church Pune. And I'm so happy, just to know how amazingly God is working in Zion Pentecostal Church Pune. मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ ये जानकर कि परमेश्वर किस प्रकार से ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च पुणे में कार्य कर रहा है। हालेलुया। फिर एक बार मैं बहुत बहुत प्रेम देता हूँ ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च के लोगों को, और ख़ास कर पास्टर राजू मनिकम, बहुत ही अच्छे जो हमारे जो बड़े भाई है, इज़ अ एल्डर ब्रदर, बहुत सीनियर है। मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका जो पैशन है परमेश्वर के लिए वो इंस्पायरिंग है। हालेलुया, आमेन। और मैं सभी को बधाई देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ग्रीट यू ऑल। हालेलुया। और मैं खास बात ये है कि what makes me happy and gives me so much of joy is that the church is fasting and praying. Hallelujah. And even I am fasting along with you all. मैं भी आप लोग के साथ उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ। And trust me, this is the time to come closer to God like never. ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के और करीब आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड परमेश्वर सचमुच में आपके उपवास प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद परमेश्वर की ये लाइव माध्यम के द्वारा हम ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ रह सकते हैं। और परमेश्वर ये सभा को आशीषित कर, और प्रार्थना करता हूँ जो आपके हृदय में आपके लोगों के लिए है
परमेश्वर वो तू हमारे बीच में, वो परमेश्वर ये सभा में प्रकट कर। सारा आदर हम आप ही को देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद ये कलीसिया के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। ओ विश्वास के साथ हम धन्यवाद देते हैं हर वो अद्भुत कार्य जो एक कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा होने वाला है उसके लिए सारा आदर हम आपको देते हैं। इस वक्त परमेश्वर हम कहते हैं आप हमसे बातें कर और उन्हें दे, हम आपकी आवाज़ आपकी वाणी को सुने। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो हमने सबने पैंडमिक का समय देखा है किस प्रकार से पिछले साल जो पैंडमिक का समय आ गया और अभी भी चालू है, कोई कोई जगह पे चालू है, कोई कोई जगह पे शायद लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन कोई कोई जगह पे कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा। लेकिन हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया, वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड, आमेन। नो मैटर व्हाट, वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड। और पासवान ने जब मुझसे शेयर किया कि ये उपवास प्रार्थना ये साल के आने वाले 6 दिन के लिए है, 6 महीने के लिए है, आने वाले 6 महीने, नेक्स्ट 6 months, सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। सो आई वॉज रियली ग्लैड। एंड जब मैं भी प्रार्थना कर रहा था पर लाइक लॉर्ड व्हाट एग्जैक्टली इज योर हार्ट इन द नेक्स्ट 6 months, तो आई वॉज टेकन टू अ स्क्रिप्चर इन द बाइबल, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 2 verses 2। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने इजराइली लोग से कहा कि मैंने देखा है तुम किस प्रकार से, I have seen how you were wandering, you were wandering। इतने साल आप यूं ही फिर रहे थे, आपका अभिवचन का स्थान पे आप नहीं आए, तो मैंने देखा वो चीज़। परमेश्वर ने कहा इनफ ऑफ वॉन्डरिंग, अभी बस हो गया, ये भटकना बस हो गया। भटकना ये सही शब्द है। परमेश्वर ने कहा बस हो गया भटकना, और परमेश्वर ने कहा अब तुम नॉर्थ के तरफ जाओ। हालेलुया, इनफ ऑफ वॉन्डरिंग, नाउ गो टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ के तरफ जाओ। ये नॉर्थ क्या था? ये एक शिफ्ट था, एक नया दिशा था। और ये नॉर्थ के तरफ यदि इजरायली लोग जाए तो ये नॉर्थ उनके अभिवचन के स्थान वाला दिशा था। दिस नॉर्थ वॉज द डायरेक्शन टूवर्ड्स द प्रॉमिस्ड लैंड। हालेलुया, नाउ गो टूवर्ड्स द नॉर्थ। और ये नॉर्थ में क्या खासियत है? नॉर्थ के बारे में परमेश्वर ये दिशा के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर कहता है ये दिशा में जाओ तुम, नाउ गो टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और आगे कुछ ही वचन के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है ये दिशा में सारे शत्रु, सारे जो बड़े शत्रु जायंट्स, वो सब वो रास्ते में से निकाल दिए गए हैं। दे आर ऑल नलिफाइड। हालेलुया। इन द सेम वे आई वांट टू प्रोफेटिकली ब्रिंग दिस वर्ड टू यू। ध्यान से सुने। इन द नेक्स्ट 6 months आवर डायरेक्शन इज चेंजिंग। हमारा दिशा जो है वो बदल रहा है। परमेश्वर हमें हमारे प्रॉमिस, हालेलुया, अभिवचन के तरफ हमें मोड़ रहा है ये 6 महीने में। He is turning us towards our north, our direction which leads us to the promise. And in this direction, you know what? The devil is defeated on this journey, on this direction. ये दिशा में शैतान का नाश है। Hallelujah. We will go safe. How many believe that God is turning us towards our north? He is bringing a shift in the season. कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक शिफ्ट को लेकर आ रहा है दिशा में, हमारे आत्मिक दिशा में, हमारे जीवन के दिशा में, कलीसिया के दिशा में। परमेश्वर कलीसिया को नॉर्थ के तरफ, अपने अभिवचन के तरफ मोड़ रहा है। हालेलुया, टुवर्ड्स द प्रॉमिस एटमॉस्फेयर। गॉड इज टर्निंग द चर्च एंड आई प्रोफेसाई दिस टू Zion Pentecostal Church Pune. God is changing your direction. And to every member of Zion Pentecostal, God is changing your direction. God is turning you towards your north. The good news on this north direction, as you keep walking in faith, you will see the works of the enemy defeated, destroyed, nullified. Hallelujah. Hallelujah. The devil is defeated. There is a divine shift
in the atmosphere. There is a divine shift in the season. In the 6 months, what I am seeing and sensing is God is turning the direction. And this direction will lead us to our promised land, will lead us to the promises of God, will lead us to our blessing, will lead us to our progress, our prosperity. ये दिशा हमें हमारे जो अभिवचन की तरफ लेकर जाएगा. हालेलुया. परमेश्वर के पास हर एक के लिए एक जो डेस्टिनेशन है. God has destination for all of us. But there is a journey that leads us towards that destination. And many a times, और बहुत से बार ऐसा होता है कि हम यूं ही अपने मार्ग पे चल रहे, पता नहीं कि ये मार्ग कहाँ पर लेकर जा रहा है. हम बहुत से बार हम यूं ही एक मार्ग पे चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि ये मार्ग हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है. लेकिन परमेश्वर को वो डेस्टिनेशन का दिशा पता है. इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अब बस हो गया, तुम भटक रहे हो, ये तुम्हारा दिशा नहीं है, अब तुम नॉर्थ की तरफ बढ़ो. ये नॉर्थ का जो रास्ता है ये तुम्हारा दिशा की ओर लेकर जाएगा. तो परमेश्वर को पता है हमारा दिशा कौन से बाजू में है. तो परमेश्वर वो बाजू में इस समय में हमें मोड़ रहा है. There is a great shift happening. God is turning us towards the direction. Oh, He knows what will lead us to the destination. He is turning us. Are you ready for that? Are you ready for a shift? क्या आप एक बदलावट के लिए तैयार हैं? क्या आप दिशा में बदलावट के लिए तैयार हैं? ये नए दिशा में हालेलुया हम देखेंगे शैतान का हर श्राप का कार्य, हर रुकावट का कार्य, हालेलुया हर मृत्यु का कार्य, हर नकारात्मक कार्य, वो सब नलिफाइड होने वाला है. It's all going to be nullified. We are going to see great victory on this journey. We are going to see great victory, great power of God. हालेलुया. ये दिशा में हम अद्भुत सक्सेस देखने वाले हैं, अद्भुत विजय देखने वाले हैं. हालेलुया. अद्भुत परमेश्वर का सामर्थ्य देखने वाले हैं. जस्ट बी रेडी चर्च. I want everybody to open your mouth and say, Lord, turn me into the direction, of your divine shift, oh God. Turn me in the direction of that north, so that I will walk that way towards my promise. Hallelujah. परमेश्वर से कहो, परमेश्वर इस वक्त मुझे इस वक्त ये कलीसिया को वो दिशा में मोड़ दे. परमेश्वर वो अद्भुत दिशा में मोड़ दे. वो दिशा जो हमें अभिवचन की तरफ लेकर जाएगा, आपके महानता की तरफ लेकर जाएगा. और ये दिशा में है. धन्यवाद हो तेरा कि तेरा सामर्थ्य प्रकट होने वाला है. ये दिशा में धन्यवाद हो परमेश्वर कि शैतान का कार्य पूरी तरह से नाश होने वाला है. धन्यवाद परमेश्वर कि ये दिशा में तेरा महिमा है. ये दिशा में पवित्र आत्मा मेरे साथ है. ये दिशा में आप मेरे संग है. ये दिशा में कोई मुझे रोक नहीं सकता. Praise the Lord. There is a great shift happening. कितने लोग विश्वास करते हैं कि कुछ अद्भुत हो रहा है? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ये दिशा में एक दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली न्यू एटमॉस्फेयर. यू विल एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ. आत्मिक जीवन में कोई आपको रोक नहीं सकेगा. हालेलुया. वचन के जीवन में आप बढ़ते रहोगे. ये समय आ गया है. अंतिम बेदारी आने से पहले परमेश्वर कलीसिया को एक अलग दिशा में लेकर जा रहा है. सामर्थ का दिशा, अभिषेक का दिशा, विजय का दिशा. हालेलुया. क्योंकि अंतिम बेदारी में पता लगेगा कि परमेश्वर ने अपने कलीसिया को अद्भुत रीति से बांधा है और अधोलोक के द्वार उसके विरोध में कार्य नहीं कर रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ध्यान रखे कि जब इजरायली लोग ये दिशा में परमेश्वर का वचन सुनकर मुड़े, दे सॉ द रिजल्ट. उन्होंने उसका जो नतीजा देखा. आज परमेश्वर भी हमें एक अद्भुत दिशा में मोड़ रहा है. क्या आप परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए तैयार है? प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, यह अंतिम जो बेदारी है, फाइनल रिवाइवल, इट इज गोइंग टू बी अ रिवाइवल ऑफ गॉड्स वर्ड. परमेश्वर के शब्द का ये जो बेदारी होने वाला है. परमेश्वर के आवाज का बेदारी होगा. हालेलुया. परमेश्वर के वचन का बेदारी होगा. जो सुनेगा
हालेलुया। वो ये बेदारी के दिशा की तरफ या विवचन के दिशा की तरफ चलेगा। हालेलुया। बाइबल में जो परमेश्वर ने एजिकेल से कहा, एजिकेल 37 में, कि क्या तू ये दर्शन में ये मेरे इजरायली लोगों को देख पा रहा है, इनका क्या हो गया? हड्डी हो गया है। दे हैव बिकम बोन्स। इसका मतलब एक समय में वो जीवित थे। ये विजन में एक इसका मतलब है, परमेश्वर का बात करने का मतलब है कि एक समय में वो जीवित थे, लेकिन अब उनका हड्डी हो गया, इट्स बिकम बोन्स। परमेश्वर बोलता है एजिकेल से कि उससे बातें कर और उससे कहे कि परमेश्वर का वाणी सुन। God tells Ezekiel that speak to the bones and say, listen to the word of the Lord. परमेश्वर के वाणी को, परमेश्वर के शब्द को सुन। हालेलुया। परमेश्वर का शब्द इतना सामर्थ्य है that even situations obey the word of God. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का शब्द इतना सामर्थ्य है कि समस्या भी वो वाणी को सुन पाता है, और उसका वाणी का असर इतना सामर्थ्य है कि वो समस्या पे भी हो जाता है कि समस्या कितना भी मृत्यु के स्थिति में क्यों ना हो, वो जीवित हो जाता है। हालेलुया। तो एजिकेल ने वाणी को सुनकर, वो वाणी को बोला, वो वाणी को सुना, उसके अनुसार चला, और वो वाणी का असर समस्या में भी पड़ गया। द ड्राई बोन्स बिकेम फ्लैश। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जब लाजर के खबर की तरफ गए, तभी बहनें तो रो रहे थे कि काश यीशु आप थोड़ा जल्दी आते हैं तो मेरा भाई नहीं मरता। लेकिन अब क्या करें, मृत्यु का स्थिति आ गया है, इम्पॉसिबल सिचुएशन। बट क्या काम आया पता है इसमें? परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वो महान आवाज जिसने कहा लाजर बाहर आ जा, और लाजर बाहर आ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हबक्कुक कहता है, हबक्कुक 2 अध्याय 1, 2, 3 वचन में, कि मैं अपने आप को वो इमारत पर खड़े रहकर मैं रुकूंगा, ये चीज के लिए रुकूंगा कि मेरा परमेश्वर मेरे से क्या बातें करेगा। I will wait to know what he will speak to me. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का आवाज, वो इतना अद्भुत है कि वो समस्याओं को जीवित कर सकता है, इंसानों को ताकत दे सकता है। हालेलुया। दिशाओं को बदल सकता है। फिर जब परमेश्वर ने एजिकेल से जब कहा कि वो हड्डियों से को बोल कि हे परमेश्वर की वाणी सुन, और वो हड्डी फ्लैश में बदल गए। फिर परमेश्वर ने कहा स्पीक टू द विंड। परमेश्वर का शब्द, वो विंड से भी बातें कर। हालेलुया। स्पीक टू द विंड, कि चारों दिशा से वो हवा, वो श्वास, वो विंड ये हड्डियों में आ जाए, ये व्यक्तियों में आ जाए। एंड लाइफ केम इनटू देम। Circumstances obey the voice of God. Hallelujah. The wind obeyed the voice of God. Death obeyed the voice of God. And today God wants you to obey the voice of God. ये वॉइस ऑफ गॉड क्या है? आज परमेश्वर क्या हमसे बातें कर रहा है? मृत्यु ने आवाज सुना परमेश्वर का, जो हवा ने आवाज सुना, समस्या ने आवाज सुना, और परमेश्वर चाहता है आप आवाज सुने उसका।
या आने वाला 6 महीना परमेश्वर के आवाज सुनने का महीना है, क्योंकि परमेश्वर का आवाज आप कलीसिया से ये कह रहा है कि अब बस हो गया, इनफ ऑफ वॉन्डरिंग, भटकना बस हो गया, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अब तुम्हारा दिशा बदल रहा है नॉर्थ की तरफ, एक नया दिशा। हालेलुया। परमेश्वर का आवाज आज हमसे बातें कर रहा है कि आपका दिशा बदल रहा है। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आवाज कभी भी ठुकराता नहीं है, परमेश्वर का शब्द कभी भी गिरता नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी टलेगा लेकिन परमेश्वर का शब्द स्थिर रहेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जो भरोसा परमेश्वर के शब्द पे रखें, परमेश्वर के आवाज पे रखें। जैसे इस वक्त कलीसिया बढ़ रहा है प्रार्थना में, कलीसिया प्रार्थना में और अभिषेक में बढ़ रहा है, कुछ अद्भुत ये कलीसिया के साथ होने वाला है, कुछ अद्भुत चीज। और वो अद्भुत चीज ये होने वाला है कि ये कलीसिया परमेश्वर के आवाज में चलेगा। ये कलीसिया आप सभी लोग परमेश्वर के वाणी में चलने वाले हो। हालेलुया। वाणी में चलना इतनी अद्भुत चीज है कि ये वाणी में जो जो सफर है, ये वाणी का जो सफर है परमेश्वर का, ये वाणी का सफर हमें अपने अभिवचन के तरफ लेकर जाएगा, परमेश्वर की महिमा के तरफ लेकर जाएगा, वो परमेश्वर के महानता के तरफ लेकर जाएगा, परमेश्वर के अद्भुत कार्य के तरफ लेकर जाएगा। कितने लोग वहां पर पहुंचना चाहते हैं? हालेलुया। वाणी में चलने का खास बात यह है कि ये मार्ग पे शैतान का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर के आवाज पे पृथ्वी भी कांपता है, इवन द अर्थ ट्रेम्बल्स। परमेश्वर के आवाज में शैतान वहां पर रुक नहीं सकता, वहां पर कार्य नहीं कर सकता। सो व्हेन वी आर इन द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी आर इन द वॉइस ऑफ गॉड, वी आर सेफ, वी हैव अ क्लियर डायरेक्शन। हमारे पास एक साफ दिशा है जो आवाज बताता है, और उस साफ दिशा में अद्भुत कार्य है, सामर्थ है, महानता है, महिमा है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि कुछ अद्भुत होने वाला है? यीशु मसीह को शैतान जब वो परीक्षा के समय में रेगिस्तान में जो विल्डरनेस में मिला, वहां पर शैतान अपना ही आवाज लगा रहा था, अपना ही आवाज लगा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर का आवाज, परमेश्वर का मुंह जब खुला, द डेविल रैन अवे। हालेलुया। मेनी अ टाइम्स आवर लाइफ इज लेड एज अ रिजल्ट ऑफ डेविल्स वॉइस। बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारा जो जीवन का दिशा है, ये शैतान के आवाज के वजह से वो दिशा में हमारा जीवन जा रहा है। हमारा सोच जो है ना, ये शैतान का आवाज का इको होता है कभी कभी। हमारा जो थिंकिंग, हमारा जो वॉक, हमारा जो टॉक, ये दिस इज द एट टाइम्स इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ डेविल्स वॉइस। हमें रियलाइज भी नहीं होता, but our lifestyle should be reflection of God's voice, should be result of God's voice, not devil's voice. बहुत से बार शैतान कहता है कि तू मर जाएगा, और वो हमारे मन में इको होता है, अरे मैं मर जाऊंगा। बहुत से बार शैतान कहता है तेरा कुछ नहीं होने वाला, और हम भी वही सोचते रहते कुछ नहीं होगा, और हमें लगता है ये हमारा सोच है, लेकिन ये हमारा सोच नहीं, ये शैतान का आवाज के कारण है। शैतान आवाज करता है जो आत्मिक एटमॉस्फेयर में, इन द स्पिरिचुअल रेल्म, और वो नेचुरल में हमारे मन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। शैतान कहता है तू ऐसा है, और हमें सच में लगता है हम ऐसे हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ डेविल्स वॉइस। शैतान कहता है कि तेरा कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, और हम भी वही सोचने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बातें की। इजरायली लोगों ने भी शायद कहा होगा, शैतान ने इजरायली लोगों से भी कहा होगा तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, और उन्होंने आपस में बातें किया, अरे हमारा तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन जब परमेश्वर ने बातें की, व्यवस्था विवरण 2 और 2 में, इनफ ऑफ वॉन्डरिंग, नाउ गो टू द नॉर्थ, गॉड स्पोक। परमेश्वर ने बातें की। हालेलुया। परमेश्वर के आवाज में जब इन्होंने अपने आप को मग्न किया, हालेलुया, when the Israelites submitted to the voice of God, they saw the great result, great victory, great power of God. Today God wants you to submit to his voice. परमेश्वर चाहता है कि आप सभी लोग परमेश्वर के आवाज को, हालेलुया, सबमिट हो जाए। गॉड वॉन्ट्स यू टू सबमिट टू द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर हेल्प मी टू सबमिट टू द वॉइस ऑफ गॉड, हेल्प मी टू सबमिट टू योर वॉइस, बिकॉज इनफ ऑफ द वॉइस ऑफ द एनिमी।
Enough of the voice that makes me to grumble, the voice that makes me negative. क्यों इतने 38 साल, जो ये दिशा बदलने के पहले 38 साल जो इजरायली लोग भटक रहे थे, क्यों? बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से, ग्रम्बलिंग की वजह से सारा शब्द नकारात्मक हो गया था, उनका लाइफस्टाइल नकारात्मक हो गया था। ये एज अ रिजल्ट ऑफ डेविल्स वॉइस, एज अ रिजल्ट ऑफ अ वॉइस दैट वाज नॉट ऑफ गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वॉइस हमें सही दिशा में लेकर जाता है। जो भजनकार है उसने कहा कि मैंने एक आवाज सुना और वो आवाज ने मुझे कहा कि यही मार्ग है, चल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है भजन संहिता 103 और 20वां अध्याय में, ब्लेस द लॉर्ड यू हिज एंजल्स, हे परमेश्वर के जन यहोवा को धन्य कहे, जो ताकत में बढ़ते हैं और जो उसका वचन के अनुसार करते हैं, उसके वाणी को सुनकर। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 103 और 20वां अध्याय में, आयत में, कि परमेश्वर को तू धन्य कहे उसके जन जो जो ताकत में बढ़ते हैं, उसका वचन को कर उसके वाणी को सुनकर। हालेलुया। Who that hear his voice, do his word. Bless the Lord, you people who excel in strength. Hallelujah. As you do the word of God, as you hear the voice of God that is coming, and the God is telling you to turn the direction, completely go in the direction as the Lord is going to lead, direction of the Spirit. Follow it, submit and say, Lord, from now on enough of wandering. परमेश्वर से सभी लोग कहे हाथ उठाकर, परमेश्वर अब इनफ ऑफ वॉन्डरिंग, जो मैंने अपने ही दिशा में शैतान का आवाज सुनकर जो गंदगी में अपने समय को बर्बाद किया, जो नकारात्मक चीजों में समय को बर्बाद किया, यूं ही लड़ाई में समय को बर्बाद किया, यूं ही व्यर्थ के चीजों में समय को बर्बाद किया, यूं ही इंटरनेट में समय को बर्बाद किया, यूं ही जो टीवी देखने में समय को बर्बाद किया, यूं ही जो अपने ही मनमानी में समय को बर्बाद किया, अब वो बस हो गया। अब मैं तेरा वाणी सुनना चाहता हूं जो कह रहा है कि तेरा दिशा मोड़ दे। मैं अपने दिशा को मोड़ना चाहता हूं, वो आत्मा के दिशा में, वो प्रॉमिस के दिशा में, वो तेरे कार्य के दिशा में। हालेलुया। आई सबमिट टू योर वॉइस लॉर्ड, आई सबमिट टू योर वॉइस, क्योंकि मुझे पता है ये दिशा में आई विल बी स्ट्रेंथन्ड। बाइबल कहता है ब्लेस द लॉर्ड यू हिज पीपल हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ। धन्य कहे परमेश्वर को, परमेश्वर के जन जो ताकत में बढ़ते हैं उसके वाणी को सुनकर, उसके वचन को कर। I know in this leading of your voice, I will not be weak, I will not die, I will not suffer, I will not struggle, I will go from glory to glory to glory। क्योंकि ये दिशा में अभी वचन है कि सारे शैतान के कार्य निस्तनाबूद हो गए। परमेश्वर इस दिशा में कलीसिया को लेकर जा। मैं प्रार्थना करता हूं कि ज़ायन पेंटिकॉस्टल चर्च को परमेश्वर यह अद्भुत दिशा में लेकर जाने वाला है, परमेश्वर के वाणी के दिशा में। याद रखिए, परमेश्वर के वाणी में जब हम अपने आप को सबमिट करते हैं तो समस्या भी वो वाणी को सुनता है, वो मृत्यु भी वो वाणी को सुनता है। हालेलुया। जो विंड भी वो वाणी को सुनता है, वो दिशा में शैतान का कार्य भी वो वाणी को सुनकर, हालेलुया, झुक जाता है। आई प्रे एज यू सबमिट टू दिस वॉइस ऑफ गॉड, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे आप ये वाणी के प्रति सबमिट करते हैं अपने आप को, तो सारा आपका सिचुएशन ये वाणी के सामने झुक जाएगा। सारा नकारात्मक, सारा शैतान का कार्य, सारा मृत्यु का कार्य ये वाणी के सामने अपने आप को झुका देगा। हालेलुया। ऑल द स्कीम ऑफ द एनिमी, द जायंट्स ऑफ सिकनेस, ऑफ डिजीज, ऑफ इंस्टेबिलिटी, giants of bondage, they will all be bowed down in front of the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. And in this journey, in the voice, because of the voice of God, even the wind will obey. Hallelujah. The breath
From all four corners will come into you. Life in abundance will be your portion. जो महानता का जीवन है वो आपका पोर्शन रहेगा ये दिशा में। ये दिशा परमेश्वर के आवाज का दिशा है। अब कितने लोग कहना चाहते हैं, परमेश्वर आई सबमिट टू योर वॉइस, स्पीक लॉर्ड, आई विल फॉलो। कितने लोग कहना चाहते हैं, बस हो गया ये शैतान का आवाज सुनकर अपने आप को चलाना, बस हो गया ये वो इधर उधर का दुनिया का आवाज सुनना, अब आपका आवाज परमेश्वर, योर वॉइस। जो परमेश्वर का वाणी सुनेगा और वाणी में चलेगा, परमेश्वर का शब्द सुनकर परमेश्वर के शब्द में चलेगा, परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर के वचन में चलेगा, वो व्यक्ति के लिए, जो परमेश्वर के वाणी को सबमिट करेगा वो व्यक्ति के लिए, उसका समस्या भी परमेश्वर के वाणी के सामने झुकेगा। वो उस शैतान का मृत्यु का कार्य, नकारात्मक कार्य, वो नाश वाला कार्य भी वो आवाज के सामने झुक जाएगा। हालेलुया। सारे चारों दिशा से जो महानता है वो व्यक्ति के लिए आ जाएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति का जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा। इट विल बी अ लाइफ ऑफ स्ट्रेंथ, लाइफ ऑफ गॉड्स वॉइस। गॉड्स वॉइस इज पावरफुल। परमेश्वर का वाणी जो पावरफुल है, इट इज पावरफुल, वो सामर्थ्य है। टुडे ऑल वी नीड इज गॉड्स वॉइस। इसीलिए गिव योर सेल्फ टू द वॉइस ऑफ गॉड। आपको पता नहीं परमेश्वर के वॉइस के बाहर जो माहौल है वो डेंजरस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना शैतान का आवाज, नकारात्मक आवाज, दुष्ट आवाज, ईवल आवाज, डिस्ट्रैक्शन का आवाज, टाइम वेस्ट का आवाज, प्रार्थना नहीं करने वाला आवाज, बाइबल को दूर रखने वाला आवाज। हबाकुक ने कहा, मैं रुकूंगा परमेश्वर की आवाज के लिए और उसके अनुसार मैं करूंगा। The source of your existence should be God's voice. परमेश्वर का वाणी ने आपको चलाना चाहिए। Praise the Lord. परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का शब्द। ध्यान रखें, परमेश्वर का कोई भी शब्द कभी भी गिरता नहीं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1 और 9 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्यता में अपने शब्द को रखता है। हालेलुया। Faithfully God keeps his word. Praise the Lord. Faithfully God keeps his word. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. बाइबल कहती है कि न जाने कितना परमेश्वर का आवाज ने कहा होगा, लेकिन उसका हर शब्द हाँ और आमीन है। It is better to submit to voice of God. It is better to submit to the voice of God. And this voice is saying, enough of wandering. यह आवाज आज आपसे कह रहा है, बस हो गया भटकना, अब एक नया दिशा में जो मेरा आवाज तुम्हें लेकर जाएगा वो दिशा में मुड़ जाओ। कितने लोग कहते हैं मैं तैयार हूं? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं तैयार हूं परमेश्वर की आवाज की दिशा में मुड़ने के लिए? परमेश्वर इस आने वाले 6 महीने में अद्भुत चीजें कलीसिया से बातें करने वाला है, अद्भुत चीजें प्रकट करने वाला है, अपने ताकत को प्रकट करने वाला है, अपने महिमा को सारे वो शैतान के कार्यों पर प्रकट करने वाला है, अपने महिमा को वो सिचुएशंस में प्रकट करने वाला है। इन दिस सीजन ऑफ वॉइस ऑफ गॉड योर सिचुएशंस आर गोइंग टू चेंज, द बोन्स विल कम अलाइव, हालेलुया, द डेडनेस विल कम बैक रिजरेक्टेड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। The wind will come from 4 directions towards you. Something amazing is going to happen in this next 6 months. Are you ready? Zion Pentecostal Church, आने वाले 6 महीने में कुछ अद्भुत आपके लिए होने वाला है। As you submit yourself to the voice of God, जैसे आप अपने आप को परमेश्वर की आवाज में मग्न करते हो। क्या आप तैयार है? कितने लोग तैयार है? How many say, speak Lord, here your servant is listening. हालेलुया, हालेलुया। कभी कभार हमें पता नहीं कि क्या कैसा रिस्पॉन्ड करने का। परमेश्वर बातें कर रहा है। तभी सैमुअल को भी ऐसा गड़बड़ी आया था, लेकिन जब उसने एली के पास जाकर कहा मैं क्या करूं, ऐसा आवाज आ रहा, क्या आपने बुलाया? उसने कहा मैंने तो नहीं बुलाया।
लेकिन एली ने समझा, वो परमेश्वर के दास ने समझा कि ये समय आ गया है परमेश्वर के आवाज का, तो ये समय में केवल शमूएल को ये चीज करना है, जाना है और कहना है कि परमेश्वर तेरा दास यहां पर है, वो सुन रहा है, बातें कर, वो बातें को रुका मत, बातें कर। मैं वो समय मैं अपने आप को सबमिट करता हूं वो बातें के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास या अंतिम समय में कलीसिया को यह सिखाना चाहिए कैसे चर्च ने परमेश्वर के आवाज के सामने अपने आप को सबमिट करना चाहिए और कहना चाहिए परमेश्वर बातें कर, लीड अस बिकॉज थ्रू योर वर्ड, लीड अस थ्रू योर वॉइस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आवाज से बाहर जाओ मत। परमेश्वर का आवाज ही सारे आशीषों का सोर्स है, सारे मिरेकल्स का सोर्स है, सारे जो इम्पॉसिबल पॉसिबल होने का सोर्स परमेश्वर का आवाज है, परमेश्वर का शब्द है। यूहन्ना 6वां अध्याय में परमेश्वर ने सबसे बड़ा कार्य किया, हजारों लोगों को खाना खिलाकर, 5,000 लोगों को। और उसके बाद दूसरे दिन यीशु मसीह जो नदी के आर पार दूसरे दिशा में चले गए, वहां पर दूसरे दिन वो लोग जिन्होंने वो मिरेकल का अनुभव किया, वो लोग भी वहां पर गए और वो यीशु मसीह को ढूंढते हुए गए। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पता है तुम यहां पर क्यों आए, मिरेकल के लिए आए वो लोग। लेकिन यीशु मसीह उन्हें कह रहा था कि तुम जो चीज जिसके कारण नाश होगा उसके प्रति क्यों तुम कार्य करते हो, वो चीज के पीछे भागो जो अनंत काल के लिए है। वो अपने शब्द के बारे में कह रहे थे, अपने वचन के बारे में, अपने आवाज के बारे में, कि तुम मेरे आवाज के लिए आओ, मेरे शब्द के लिए आओ, केवल वो मिरेकल के लिए नहीं। क्योंकि मेरा शब्द यदि है तो ऑटोमेटिकली हर दिन तुम्हारा मिरेकल का दिन हो जाएगा। क्योंकि मेरे आवाज के सामने शैतान का कोई कार्य टिक नहीं सकता, मेरे आवाज के सामने शैतान का कोई भी शक्ति टिक नहीं सकता। मेरे आवाज के सामने हर वो मरा हुआ चीज वो जीवित हो जाता है। मेरे आवाज के सामने मिरेकल तो ऐसा ही हो जाता है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मेरा आवाज चाहिए, मेरा शब्द चाहिए, या मिरेकल चाहिए? मिरेकल आज है, कल नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत डॉक्ट्रिन सिखा रहा है, तो वो सब लोग चले गए। यीशु मसीह ने अपने शिष्य के पास देखकर कहा, यदि तुम्हें भी जाना है तुम भी जाओ। लेकिन सिमोन पतरस वहां पर खड़े रहकर कहा, परमेश्वर तेरे से भागकर मैं कहां जाऊं? वेयर कैन आई गो अवे फ्रॉम यू? तेरे पास वो जीवन का आवाज है, तेरे पास वो जीवन का शब्द है। हालेलुया। मुझे बस तेरे पास इसीलिए रहना है, इसीलिए नहीं कि क्योंकि तू चमत्कार करता है, मुझे चमत्कार के लिए नहीं, मुझे तेरे आवाज के लिए तेरे पास रहना है, तेरे शब्द के लिए। क्योंकि तेरा शब्द के वजह से हर चमत्कार तो ऑटोमेटिक है, तेरे शब्द के वजह से हर वो अद्भुत कार्य ऑटोमेटिक है। हालेलुया। क्या आप वो अद्भुत कार्य आपके जीवन में एक ही बार देखना चाहते हैं? एक ही हीलिंग मीटिंग में, एक ही डिलीवरेंस मीटिंग में, एक ही चर्च सर्विस में, या हर दिन? Hallelujah. Do you want to experience miracle only one day, or every day should be an automatic day of miracles, day of goodness of God? दाऊद ने कहा, तेरा भलाई मेरे जीवन के हर दिन मेरे संग रहेगी, एक दिन नहीं, हर दिन। Hallelujah. Praise the Lord. Submit to the voice of God. Your life will be amazing. हालेलुया। परमेश्वर के वाणी को, अपने आप को जो सबमिट कर दो, अद्भुत रीति से आप कार्यों को देखोगे। आर यू रेडी चर्च? गॉड इज टर्निंग द डायरेक्शन, हालेलुया, ऑफ आवर लाइफ, ऑफ द चर्च, from being wandering in the voice of the enemy, in the voice of negativity, to turning to the voice, in the direction of God's voice. In these directions the devil will be defeated. He cannot stand against you. Praise the Lord. अद्भुत चीज होने वाला है। Come on everybody, lift up your hands. Father, परमेश्वर धन्यवाद हो तेरे वचन के लिए। होने दे परमेश्वर, तेरे वचन को सच में हम सुनकर तेरे वाणी के तरफ, तेरे आवाज के तरफ हम अपने आप को मग्न करें। धन्यवाद इस वक्त परमेश्वर, तेरा उपस्थिति यहाँ पर है। जैसे अपने लोग परमेश्वर तेरे वाणी के तरफ अपने आप को सबमिट करते हैं, होने दे तेरे वाणी का सामर्थ्य वो देखे, तेरे वाणी का कार्य वो देखे, तेरे वाणी का ताकत को देखे। ऐसा होने दे यीशु मसीह के नाम से। तेरे वाणी में जो असंभव संभव होता है, तेरे वाणी को सुनकर वो देखे, ऐसा होने दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से।
जैसे वो सेंचुरियन ने कहा, केवल परमेश्वर तेरा वाणी तू दे दे, तेरा शब्द तू बोल दे और मेरा जो सर्वेंट है वो ठीक हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज परमेश्वर हम कहते हैं, ये गड़बड़ी में से बाहर निकालने के लिए हम बस कहते तेरा वाणी, हम चंगे हो जाएंगे, कलीसिया चंगे हो जाएगा, कलीसिया नए रीति से खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर तेरे वाणी को तू रिलीज कर। लेट दिस बी अ सीजन ऑफ योर वॉइस, योर वर्ड, हालेलुया, योर वॉइस, नो अदर वॉइस, योर वॉइस। क्योंकि आपका वचन कहता है रेवलेशन में कि उन्हें सुनने दो जिनके कान है कि आत्मा क्या बातें कर रही है, आत्मा का आवाज क्या है। होने दे परमेश्वर, हमारा कान कभी भी आपके आवाज की तरफ बंद ना रहे। लेकिन परमेश्वर, हमें नहीं पता आने वाला समय कैसा रहेगा, इसलिए आज ही हम हमारे कानों को आपके आवाज की ओर सबमिट करते हैं, अपने जीवनों को आपके आवाज की ओर सबमिट करते हैं और कहते हैं परमेश्वर तेरे आवाज में चला, हमें चला। धन्यवाद, एक नया दिशा आपने हमें बताया, तेरे आपके आवाज का दिशा। होने दे हम उसमें चलते रहे, अपने अभिवचन को देखें, आपके महानता को देखें, बेदारी को देखें, हालेलुया, चमत्कार को देखें, मिरेकल्स को ये सीजन में देखें। आपके आवाज के सीजन में हमें जानने दे परमेश्वर कि आपका आवाज मिरेकल का सोर्स है, आपका आवाज चंगाई का सोर्स है। वो चंगाई और मिरेकल हमारा अचीवमेंट नहीं, आपका आवाज हमें चाहिए, क्योंकि उसके वजह से हर दिन आप बातें करेंगे और चमत्कार होगा। हर दिन आप बातें करेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। हर दिन आप बातें करेंगे, हमारे जीवन का हर 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 सूखा हड्डी वो फिर जीवित हो जाएगा। आप बातें करेंगे, चारों दिशा से जो हवा हमारे तरफ आएगा, हमारे अंदर जान लेकर आने के लिए। सारा आदर हम आपको देते हैं। धन्यवाद कि आप ज़ायन पेंटिकोस्टल चर्च को एक नए दिशा में लेकर जा रहे हैं। सारा आदर हम आपको देते हैं। होने दे ये दिशा में ये कलीसिया अद्भुत कार्य को देखे। ये 6 महीना में ये दिशा परमेश्वर का वास का दिशा, और इतना वो दिशा में मग्न हो जाएंगे ये कलीसिया कि परमेश्वर ये कलीसिया आपका आवाज़ का रिफ्लेक्शन बनेगा, यीशु के नाम से, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। धन्यवाद परमेश्वर कि आपका वचन कहता है कि आपके जो जो शिष्य थे वो आपके शब्द को लेकर गए, आपके आवाज में गए। They went about with the word. They went in the voice of God. And you confirmed that word with signs, wonders, miracles. I pray, oh God, let this church be filled with the voice. ये कलीसिया आपके आवाज, आपके शब्द से भरा जाए, और ये शब्द का परमेश्वर confirmation, signs, wonders, miracles के रूप में होने दे। यीशु मसीह के नाम से आपके लहू के कवच में सभी को बनाए रख, ये कलीसिया को बनाए रख, और परमेश्वर अद्भुत कार्य के लिए परमेश्वर उन्हें तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Today, all you need is the voice of God. All you need is to submit to the voice of God. आपको अगर कुछ करना है तो परमेश्वर की आवाज़ के प्रति अपने आप को सबमिट करना है, क्योंकि वो आवाज़ में इतना सामर्थ्य है। आपके सिचुएशन ये सीज़न में बदलने वाला है। हालेलुया। हर वो चीज़ जो आपने मृत्यु में देखा है, हर वो चीज़ आपने कंक्लूड किया है कि ये जीवित कभी होगा ही नहीं, मेरा फाइनेंसेस कभी जीवित होगा नहीं, परमेश्वर की आवाज़ उसे बाहर लेकर आएगा, वो कब्र से बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। कितना भी सूखापन आपके जीवन में होगा, परमेश्वर का आवाज़ उस सूखेपन को फिर एक बार चारों दिशा से हवा लेकर वो सूखेपन में जान लेकर आएगा। हालेलुया। आपका सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज, योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। हालेलुया। वो सब चीजों ने परमेश्वर का वाणी सुना, तो आप परमेश्वर का वाणी सुनो। हालेलुया। ऑटोमेटिकली ये परमेश्वर के वाणी में जैसे आप चलते रहोगे एक नए दिशा में, ये नए दिशा में आपके समस्या भी जो परमेश्वर के वाणी को सुनते हैं वो सुनकर झुक जाएंगे, वो बदल जाएंगे, अद्भुत कार्य होगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस ज़ायन पेंटिकोस्टल चर्च पुणे। परमेश्वर पास्टर राजमणि को बहुत आशीषित करे, उनके लीडर्स को मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूँ। एवरी डे आई प्रे फॉर यू। मैं आप लोग को बहुत याद करता हूँ, और परमेश्वर के समय में हम जल्दी ज़रूर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। May the Lord continue to make his face shine upon you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.